Hello student, in this session we will discuss work done by the electric dipole when it is placed in uniform electric field. To calculate the work done by the dipole, first of all we calculate the torque experienced by electric dipole when it is placed in a uniform electric field. हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखिए प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, सो दे विल फॉर्म electric dipole. An electric dipole is formed by minus q charge and plus q charge separated by the 2l distance. The perpendicular distance between these two forces, electric field के अंदर ये प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, सो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स and the value of the force is equal to EQ, and here is the minus EQ means directions is opposite. So the net force acting on this dipole is 0, and due to this it will not move in the forward direction. Since the net force become the 0, then this EQ, this force and this force will form a couple. जब ये couple form करेंगे, यहाँ पर देखिए एक force यहाँ पर EQ और यहाँ पर क्या हुआ ये माइनस ई क्यू, एक इस तरफ फोर्स ऐड कर रहा है और एक इस तरफ फोर्स ऐड कर रहा है. एंड इफ यू हैव टू फाइंड द टॉर्क, द आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज नोन एज द टॉर्क. सो द टॉर्क इज इक्वल टू force E into Q and the perpendicular distance between these two forces 2L sin theta. देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक ये 2L is the distance between the plus Q charge and minus Q charge, and we consider this the point A and this the point B. We draw the perpendicular. If we extend और यहाँ से एक हम perpendicular draw कर लेते हैं on this line. एक देखिए हमारे पास एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है. द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा. ये आपको थीटा दिया हुआ है. एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शंस में. द लेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2L. सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज इक्वल टू 2L साइन थीटा. देखिए हमारे से ये अगर ये वैल्यू फाइंड करना है, मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी ए और ये मान लेते हैं दिस इज द डी पॉइंट और दिस इज द सी पॉइंट. डी पॉइंट मैंने मान लिया. तो ए डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. सो द टॉर्क इज इक्वल टू 2EQ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वी कैन से दैट द 2QL E sin theta. And 2QL is the distance between the two charges, and here is the 2L sin theta. So 2QL E sin theta and 2QL, this is equal to, we know the electric dipole is the product of either charge and the distance between the two charges. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 2L के इक्वल है. तो यहाँ पर देखिए 2QL. सो दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल 2QL, सिंस 2QL इज इक्वल टू P के इक्वल होता है, एंड दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. और यहाँ हो गया E और साइन थीटा. सो द टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, एंड इफ यू हैव टू एक्सप्रेस इन द वेक्टर फॉर्म सो दैट वी कैन इजिली कैलकुलेट द डायरेक्शंस ऑफ द टॉर्क. तो दिस कैन बी रिटेन P क्रॉस E. तो दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू P क्रॉस E. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वर्क डन. So if it is rotating, अगर ये ऐसे it will rotate clockwise, ऐसे rotate करेगा, so the small amount of the work done is called torque into d theta. Work done in rotation, that is torque into d theta. It is just like the force into displacement. जैसे हमारे पास work done को हम लोग लिखते थे work done that is equal to force into displacement. यहाँ भी क्या है, torque tau into d theta के इक्वल होगा. ये tau is equal to PE sin theta into d theta. This is equal to work done. So the total work done
वी हैव टू इंटीग्रेट इट, यहाँ पर पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। देखिए P is the constant, E is also constant for the uniform electric field. We have to integrate the sin theta d theta. कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन, एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर देखिए पी ई, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन थीटा का पी ई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू पी ई, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे? माइनस कॉस थीटा 2, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस कॉस थीटा 1। सो द वर्क डन इज इक्वल टू पी ई, यहाँ प्लस को पहले लिख देंगे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो दिस इज द वर्क डन when it is rotating from theta 1 to the theta 2. So this formula is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2, that is stored as a potential energy. Thank you.